नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पर। एक बार फिर ला चुके हैं कुछ नए और बेहतरीन जॉब ऑप्शंस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो ये भर्तियां UIIC की तरफ से AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट के लिए निकाली गई हैं, जिसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ 200 पोस्ट देखने को मिलेंगी। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर से ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जान लीजिए इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे इन सभी और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ओवरव्यू के बारे में। रिक्रूटिंग बॉडी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड UIIC, तो ये एक इंश्योरेंस कंपनी रहने वाली है। तो पोस्ट की बात कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AO स्केल 1 के लिए पोस्ट ये निकाली गई है। टोटल वैकेंसीज 200 पोस्ट आपको बताई गई, तो इसमें टोटल 200 पोस्ट के लिए आप सिर्फ अप्लाई करेंगे। देन यहाँ पे बात कर लेते हैं इसको इस फॉर्म को आप कितने टाइम पीरियड के लिए, कितने टाइम तक आप भर सकते हैं। तो 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक के लिए आपके पास टाइमिंग है इस फॉर्म के लिए। आप इसी टाइम के बीच में आप भर पाएंगे। देन लास्ट बात कर लेते हैं लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट, तो वो भी 5 नवंबर रहने वाली है। एग्ज़ाम डेट यहाँ पे डेट निकल के आ चुकी है, जो कि 14 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड रिलीज डेट यहाँ पे 10 दिन पहले हो जाएगा एग्ज़ाम से, तो मतलब आपका 4-5 तारीख तक आपका एग्ज़ाम एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। देन ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आपको कुछ चेकआउट करना है, नोटिफिकेशन वगैरह पढ़ने हैं, तो आप हमारी वेबसाइट हिंदी में विक्की पर विजिट करें। देन यहाँ पे आपको ये आर्टिकल पे क्लिक करके यहाँ से आप इस डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। देन यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जैसे कि आपको बताया कि 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक यहाँ पे रहने वाली है। लास्ट फी पेमेंट रहने वाली है 5 नवंबर को। एग्ज़ाम डेट 14 दिसंबर को होने वाला है। देन एडमिट कार्ड अवेलेबल आपको कब करा दिया जाएगा, 10 दिन पहले, जो कि 4-5 तारीख तक आपका आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। सो यहाँ पे जनरल और OBC और EWS वाले जो कैटेगरी से कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 1000 रुपये, जिसमें कि आपकी GST भी इंक्लूडेड होगी, उसको इन सबको 1000 रुपीज़ पे करने होंगे। देन जो कैटेगरीज हैं जैसे कि SC कैटेगरी हो गया, ST PH कैटेगरी से उनको 250 रुपये पर पर्सन यहाँ पे करना है, इसमें भी इनकी GST इंक्लूड की गई है। और यहाँ पे नीचे आपको बताया गया कि आप किस किस के थ्रू अपनी फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी आप यूज़ करते हैं, कुछ भी आप इनमें से अपनी फ़ी पे कर सकते हैं इनको यूज़ करके। देन अभी बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जिसमें कि सबसे पहले एज लिमिट यहाँ पर दिया गया है। तो आपकी एज लिमिट इसमें बताई गई है 21 से 30 के बीच में। और जो भी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन जो भी दिया जाएगा वो इस UIIC रिक्रूटमेंट रूल्स के हिसाब से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। देन यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो पोस्ट यहाँ पे जो आपको बताई गई हैं, इसमें 200 टोटल वैकेंसीज अवेलेबल है। तो उसमें टोटल यहाँ पे काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं, इसके बारे में बात करेंगे अभी हम। तो अगर आप जर्नलिस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बैचलर डिग्री किसी भी एक चीज़ में होनी चाहिए, जिसमें कि आपके 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। और जो SC ST वाले हैं उनके लिए 55% मार्क्स मिनिमम यहाँ पे होने वाले हैं, और जिसकी जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए यहाँ पे टोटल 100 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। देन अगर आप AO रिस्क मैनेजमेंट में जाते हैं, तो आपके पास BE BTech, जिसमें कि आपके मिनिमम मार्क्स 60% होने चाहिए। और SC ST कैटेगरी वालों के लिए 55% होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ आपके पास PGDBM या फिर PGDM की रिस्क मैनेजमेंट की डिग्री होनी चाहिए, या फिर ME MTech PGDM के साथ आपका होना चाहिए। इसके लिए आपके पास 10 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। AO फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास BCom आपको डिग्री होनी चाहिए, जिसमें कि आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और SC ST क्राइटेरिया वालों के लिए 55% होना चाहिए। या फिर इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन हैं, जैसे कि आप अगर BCom तो मिनिमम है ही, उसके अलावा आपके पास MCom है या फिर CA की डिग्री है, तो आप तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास टोटल 20 वैकेंसीज अवेलेबल कराई गई है। देन AO ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास BE BTech एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग विथ 60% ऑफ मार्क्स होने चाहिए। आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए BE BTech ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर। और SC ST कैटेगरी के लिए 55% होने चाहिए। और इसके साथ साथ ME MTech
ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी आप अगर आपके पास है तो आप इस तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए टोटल 20 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। अगर आप एओ केमिकल इंजीनियर्स या फिर मेकाट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास बीई या फिर बीटेक मेकाट्रॉनिक्स या फिर केमिकल्स इंजीनियरिंग कम से कम 60% के साथ होना चाहिए। और वही इसमें सेम SC ST वालों के लिए 55 यहाँ पे सेट किया गया है। तो आपके पास मिनिमम इतनी परसेंटेज होनी चाहिए। या फिर इसके अलावा आपके पास एमटेक ME या किसी भी रिलेटेड फील्ड में, इससे रिलेटेड किसी फील्ड में आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए आपके पास 10 वैकेंसीज अवेलेबल हैं, यहाँ पे दिया गया है। देन अगर आप डाटा एनालिटिक्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास BE बीटेक कंप्यूटर साइंस के अंदर, IT के अंदर या फिर से रिलेटेड कोई भी फील्ड के अंदर होना चाहिए। या फिर आप किसी भी ग्रेजुएट डाटा साइंस या फिर एटोरियल साइंस के लिए के अंडर में आप ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और इसके लिए आपके पास टोटल 20 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। अगर आप लास्ट है यहाँ पे लीगल ऑफिसर, इसके लिए आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपके पास बैचलर इन लॉ होना चाहिए, जिसमें कि आपके पास वही सेम 60% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए। और SC ST वाले के लिए भी सेम 55% यहाँ पे होने चाहिए। एंड यहाँ पे नेक्स्ट इसमें बताएगा कि मास्टर्स इन लॉ 2 से 3 साल एक्सपीरियंस अगर आपके पास होना चाहिए एज अ लॉयर। तो आपको लॉयर अगर आप हैं, आपको लीगल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है तो आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए कम से कम 60% मार्क्स के साथ। उसके साथ ही साथ आपको मास्टर्स इन लॉ होनी चाहिए 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस के साथ। तो इसके लिए भी आपके पास 20 पोस्ट अवेलेबल कराई गई हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया कि अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी डिटेल्स के बारे में, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करना है, अगर जानना है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे भी जाके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में फिर से। तो यहाँ पे एक शॉर्ट में बता दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए यहाँ पे 100 हैं, AO रिस्क मैनेजमेंट के लिए 10 हैं, AO फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे 20, AO ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए 20। तो यहाँ पे ऐसे आप चेक कर सकते हैं। टोटल 200 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई हैं। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे तीन स्टेप्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, तो जो कि आपको 14 दिसंबर को आपको देना है। एंड देन अगर आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे, जो क्लियर कर चुके होंगे, उनको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। एंड देन उनसे इंटरव्यू लिया जाएगा, उनके बारे में पूछा जाएगा। एंड कुछ और चीज़ें जो भी होंगी वो आपको इंटरव्यू में जाके पता चल जाएंगी। देन आपको इंटरव्यू अगर आप दे देते हैं, वो इंटरव्यू आप क्लियर कर लेते हैं, आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। एंड इसमें बताया गया कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगाए जाएंगे तो आपको वो सब वहाँ पे चेक भी किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा कि सब वैलिड है, इनवैलिड है, तो सब चीज़ यहाँ पे डिटेल में चेक की जाएंगी। तो यहाँ पे इसमें ये 3 स्टेप्स में आपको सिलेक्शन प्रोसेस होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट सिटीज़ फॉर एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे कुछ सिटीज़ यहाँ पे दी गई हैं, तो इसमें आपके एग्ज़ाम के लिए अप्लाई यहाँ पे आपका एग्ज़ाम का सेंटर पड़ सकता है। तो यहाँ पे टोटल 6 स्टेट्स दिए गए हैं। इसमें भी अलग अलग यहाँ पे प्लेसेस दी गई हैं जहाँ पे आपका एग्ज़ाम हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश में आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी एंड कुछ और यहाँ पे और जगह हो सकती है, वहाँ पे होगा। मध्य प्रदेश में जैसे भोपाल हो गया, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर जैसी जगहों पे आपका एग्ज़ाम रखा जाएगा, एग्ज़ाम सेंटर पड़ सकता है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर इस टाइप से यहाँ पे। और बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, गया। एंड देन दिल्ली NCR में तो दिल्ली और सेम हो जाएगा। देन उत्तराखंड में देहरादून, हरिद्वार इन जैसी जगहों पे आपका एग्ज़ाम के लिए सेंटर आ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर आप इसको खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो आप वो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ टोटल 7 स्टेप्स दिए गए हैं, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि टोटल आपको कैसे कैसे प्रोसीजर हो गया फॉर्म फिल करने का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। तो आपको UIC की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर लेना है 15 तारीख से 15 अक्टूबर से, क्योंकि तभी से फॉर्म फिल स्टार्ट हो रहे हैं। फॉर्म फिलिंग डेट 15 अक्टूबर जैसे कि आपको बताया था, तब से आपके फॉर्म की पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो आप 15 से स्टार्ट कर सकते हैं। देन आपको रजिस्टर कर लेना है खुद को, कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि अपना
अपनी बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है, जैसे आपका नेम हो गया, DOB, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कुछ और डिटेल्स आपसे पूछेंगे वो भी आपको भर देनी है। एंड देन आपको एक लॉगिन पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। उसके बाद आपको कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। सो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म पे फिल करने जाना है। उसमें आपसे कुछ और पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल डिटेल्स भी आपसे मांगी जाएगी, वो भर लेना है। देन आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, जैसे एग्जांपल आपकी फ़ोटोग्राफ हो गए, सिग्नेचर हो गए एंड ID प्रूफ्स हो गए। देन नेक्स्ट है यहाँ पे पे द एप्लीकेशन फ़ी। सो देन आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है, जिसमें कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जो भी आप यूज़ करते हैं उससे अपनी फ़ी पे इजीली कर सकते हैं। देन यहाँ पे 6th स्टेप है रिव्यू एंड सबमिट द फॉर्म। तो आप जब ये सब चीज़ें आपके स्टेप 5 तक आपका सब हो जाए तो आपको अपना जब आप सबमिट करने जा रहे हो तो उससे पहले एक बार डबल चेक करके देखिए कि आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर दी फॉर्म फिल करते टाइम, या फिर कुछ आपका डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया या फिर कुछ रह गया हो, तो आप उन सब चीज़ों को वहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, करिएगा। तो उसके बाद ही आप अपना फॉर्म सबमिट करिए। दैन उसके बाद सबमिट करने के बाद आपका अपने पास एक ID प्रूफ रख लेना है। ID प्रूफ रख लें जिससे कि आपको फ्यूचर रेफरेंस की में काम आएगा। तो आपके लिए वो एक बेनिफिट रहेगा कि आपने फॉर्म भरा है तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है फ्यूचर में। देन यहाँ पे बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले वैलिड ID प्रूफ कोई भी, जैसे आधार हो गया, वोटर ID कार्ड हो गया, एंड देन आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हो गए, डिग्रीज हो गई, आपकी मार्कशीट हो गई, वो आपसे रिक्वायर होगा तो आप उनको सबको रेडी करके रखिएगा। देन यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस अगर किसी में मांगा गया जाएगा तो आपको वर्क एक्सपीरियंस भी आपको देना हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे फ़ोटोग्राफ, आपके करंट फ़ोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गए, ये सब भी आपको रिक्वायर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट। तो अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कास्ट का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा, अपलोड करना होगा, तो आपको ये भी रिक्वायर्ड होगा।